क्या आपका पेट हमेशा भारी रहता है, गैस, कब्ज, अपच से परेशान है? तो आज का केवल एक योगासन आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। इस पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम सीखेंगे शुरुआती साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगासनों में से एक पवन मुक्तासन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूँ योगाचार्य साधना, एक सर्टिफाइड योग इंस्ट्रक्टर। सबसे पहले अपनी योगा मैट बिछाइए, आरामदायक कपड़े पहनिए, मन को शांत कीजिए। याद रखिए, योग प्रतियोगिता नहीं बल्कि स्वयं से जुड़ने की एक सुंदर यात्रा है। पिछले 9 दिनों में हमने शरीर को धीरे धीरे तैयार किया। आज हम एक ऐसा आसन सीखेंगे जो विशेष रूप से पाचन तंत्र, पेट, कमर के लिए लाभदायक माना जाता है। तो आइए जानें पवन मुक्तासन क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसको सही विधि से कैसे करें, इसकी सामान्य सी होने वाली गलतियां, किन लोगों को सावधानी रखनी है और अंत में ध्यान रखने योग्य बातें। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट पे सीधा लेट जाएंगे, दोनों हथेली शरीर के बगल में रखेंगे इस प्रकार से। अब धीरे से सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट पैर को अपने दाहिने पैर को धीरे धीरे मोड़ते हुए हाथ को क्लोज करेंगे। इस तरह घुटने को पकड़कर छाती से लगाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखेंगे जो दूसरा पैर हमारा है उसको बिल्कुल सीधा रखें। अगर आपकी गर्दन में अकड़न नहीं है, दर्द नहीं है, तो आप गर्दन उठा के इस तरह से माथा लगा सकते हैं। इसमें 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करें। धीरे धीरे पैर को सीधा कर देंगे। अब दूसरे पैर को यानी लेफ्ट पैर को उठाएंगे और हैंड क्लोज करके इस तरह घुटने से खींचते हुए छाती के पास ले आएंगे। धीरे धीरे गर्दन को उठाएंगे और माथे से टच करवाएंगे। 15 से 20 सेकंड तक यहाँ पर होल्ड कीजिए। अब इस प्रकार से दोनों पैर को मोड़ेंगे और घुटने को खींचते हुए छाती के पास लेके आएंगे और गर्दन उठा के होल्ड करेंगे। 15 से 20 सेकंड तक यहाँ रुकने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे गर्दन को नीचे, पैर को सीधा करते हुए सामने की ओर फैला देंगे। अब अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। ध्यान रखें, हमेशा लेफ्ट साइड यानी बाईं करवट लेकर धीरे धीरे उठने का प्रयास करें, कभी भी झटके से ना उठें। और इस अभ्यास को 2 से 5 बार दोहराएं। यह आसन पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और आंतों की प्राकृतिक गति को बेहतर बनाने में सहायक होता है। कमर और कूल्हे की जकड़न को कम करता है। लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों के लिए उपयोगी हो सकता है। इस आसन से पेट के अंगों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है। मानसिक रूप से भी यह आसन शरीर को आराम देता है और तनाव कम करने में मदद करता है। इस आसन को करते समय कुछ विशेष सावधानियां आवश्यक हैं, जैसे
अगर आपके पेट की या रीढ़ की हाल ही में सर्जरी हुई है तो इस अभ्यास को ना करें। गर्भावस्था के दौरान इस अभ्यास को किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें। यदि हर्निया, गंभीर स्लिप डिस्क और कमर में अधिक दर्द हो रहा है तो किसी विशेषज्ञ की सलाह में ही करें। अभ्यास के दौरान शरीर के साथ कभी भी जबरदस्ती ना करें और भोजन के 3-4 घंटे बाद ही करें। अक्सर शुरुआती साधक कुछ सामान्य सी गलतियां करते हैं, जैसे घुटने को झटके से छाती की ओर खींचना, श्वास रोककर अभ्यास करना, यह भी एक सामान्य गलती है। पूरे अभ्यास के दौरान श्वास को सहज रखें। गर्दन पर अनावश्यक दबाव ना डालें। यदि गर्दन में दर्द है तो सिर जमीन पर ही रखें। अपने शरीर की क्षमता से अधिक दबाव कभी ना दें। ध्यान रखने योग्य कुछ विशेष बातें: हमेशा अभ्यास खाली पेट ही करें या फिर भोजन के 3 या 4 घंटे बाद करें। अभ्यास हमेशा योगा मैट पर ही करें। यदि अधिक दर्द हो, अभ्यास तुरंत रोक दें। हर गतिविधि को नियंत्रण के साथ धीरे धीरे करें। नियमित अभ्यास ही अच्छे परिणाम देता है। याद रखिए, योग केवल शरीर को मोड़ना नहीं, बल्कि शरीर, श्वास और मन के बीच में संतुलन स्थापित करने की कला है। हर दिन कुछ मिनट का नियमित अभ्यास आपके स्वास्थ्य में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नियमित योग करते रहें।